कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर की फाइल की अगर हम बात करें तो ये मामला अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो बार बार ये जानकारी मांग रहे थे कि जो इस मामले में हुआ क्यों सरकार लेट कर रही है, क्योंकि 31 मार्च को ऑर्डर होता है या 30 सितंबर को होता है। साल में 2 बार कॉन्ट्रैक्ट से अनुबंध से जो रेगुलर होते हैं कर्मचारी, उनको लेकर ये प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस का कर्मचारियों को इसलिए इंतज़ार होता है क्योंकि इसके बाद अगर ये लेट हो जाएं तो फिर इनको जो उसकी सर्विस बेनिफिट हैं वो भी उसी तरह से लेट हो जाते हैं और सर्विस बेनिफिट लेट ना हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये फैसले टाइम पे हों। हमने इस बारे में पर्सनल डिपार्टमेंट से पता किया था और उसके बाद अब ये फाइल वहाँ से मूव हो गई है। ऑर्डर क्योंकि एक बार ही होगा, इस बार भी व्यवस्था ये है कि 31 मार्च के आसपास ये ऑर्डर होना है और इस ऑर्डर के साथ ही जो सितंबर के लिए भी ऑर्डर साथ में हो जाएगा, अलग से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और फाइल मूव हो गई है। जैसे ही सरकार से ओके हो जाती है इस बारे में चीज़ें हो जाएंगी आगे। और पर्सनल का ये भी कहना है, जितने भी विभागाध्यक्ष हमें भी सुन रहे हैं, सभी विभागों को अपने लेवल पर अपने यहाँ जितने कर्मचारी हैं उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर करने के लिए प्रोसेस शुरू, अपने यहाँ डाटा एकत्र करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि सरकार से ऑर्डर होने के बाद ये तभी इमीडिएट ऑर्डर कर पाएंगे जब इनके पास डॉक्यूमेंट रेडी होंगे। वैसे कुछ एजुकेशन में मैं कल या परसों देख रहा था, डिप्टी डायरेक्टर धर्मशाला ने अपने यहाँ जो C&B कैटेगरी है या JBTs हैं उनकी जानकारी मांगना शुरू कर दी है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितने प्रोएक्टिव होंगे कर्मचारियों को उनके जो ड्यू बेनिफिट हैं वो उतनी जल्दी मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर की फाइल की अगर हम बात करें तो ये मामला अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं वो बार बार ये जानकारी मांग रहे थे कि जो इस मामले में हुआ क्यों सरकार लेट कर रही है, क्योंकि 31 मार्च को ऑर्डर होता है या 30 सितंबर को होता है। साल में 2 बार कॉन्ट्रैक्ट से अनुबंध से जो रेगुलर होते हैं कर्मचारी, उनको लेकर ये प्रोसेस चलता है और इस प्रोसेस का कर्मचारियों को इसलिए इंतज़ार होता है क्योंकि इसके बाद अगर ये लेट हो जाएं तो फिर इनको जो उसकी सर्विस बेनिफिट हैं वो भी उसी तरह से लेट हो जाते हैं और सर्विस बेनिफिट लेट ना हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये फैसले टाइम पे हों। हमने इस बारे में पर्सनल डिपार्टमेंट से पता किया था और उसके बाद अब ये फाइल वहाँ से मूव हो गई है। ऑर्डर क्योंकि एक बार ही होगा, इस बार भी व्यवस्था ये है कि 31 मार्च के आसपास ये ऑर्डर होना है और इस ऑर्डर के साथ ही जो सितंबर के लिए भी ऑर्डर साथ में हो जाएगा, अलग से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और फाइल मूव हो गई है। जैसे ही सरकार से ओके हो जाती है इस बारे में चीज़ें हो जाएंगी आगे। और पर्सनल का ये भी कहना है, जितने भी विभागाध्यक्ष हमें भी सुन रहे हैं, सभी विभागों को अपने लेवल पर अपने यहाँ जितने कर्मचारी हैं उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर करने के लिए प्रोसेस शुरू, अपने यहाँ डाटा एकत्र करना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि सरकार से ऑर्डर होने के बाद ये तभी इमीडिएट ऑर्डर कर पाएंगे जब इनके पास डॉक्यूमेंट रेडी होंगे। वैसे कुछ एजुकेशन में मैं कल या परसों देख रहा था, डिप्टी डायरेक्टर धर्मशाला ने अपने यहाँ जो C&B कैटेगरी है या JBTs हैं उनकी जानकारी मांगना शुरू कर दी है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितने प्रोएक्टिव होंगे कर्मचारियों को उनके जो ड्यू बेनिफिट हैं वो उतनी जल्दी मिलेंगे।